हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम करने वाले हैं साइंस सब्जेक्ट का जो क्लास 7th है एनसीईआरटी की बुक से। वहाँ से आपके लिए 50 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं जो हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सबसे पहले तो वीडियो को आप पूरा देखा करो, ताकि आप पूरा देखोगे तो यूट्यूब को पता चलता है कि वीडियो अच्छी है या बुरी है, कैसी है। आप अगर पूरा देखोगे तो मेरे व्यूज यूट्यूब मेरी रीच बढ़ाएगा, जिसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे वीडियो बनानी है या नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरी जितनी भी वीडियो हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही रहने वाली हैं। कोई भी एग्ज़ाम से बाहर चीज़ें नहीं हैं। सारी वो चीज़ें मिलेंगी जो कभी पहले एग्ज़ाम में आ चुकी हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछी जाएंगी। ना मेरी वीडियो इतनी लंबी मिलेंगी आपको, सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन मिलेंगे, आंसर मिलेंगे आपको। अगर आपको क्विक रिवीजन करना है, क्विक तैयारी करनी है ना एकदम से, और यूट्यूब पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो मेरे चैनल को फॉलो करो। आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे ज़रूर किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, ज़रूर आप कर पाओगे। आप जो 1-1.5 घंटे की लंबी लंबी मैराथन वगैरह आप देखकर जो नॉलेज गेन करते हो, और वो जो एग्ज़ाम में आपको सिर्फ 10 से 20% जो काम करती हैं, वहीं मेरी बिल्कुल उनके मुकाबले बहुत छोटी वीडियो होंगी, और लेकिन 60 से 70% काम करेंगी। आपको एग्ज़ाम में इतनी नॉलेज देंगी कि 60 से 70% तक की हेल्प होगी आपकी। किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन आया है और आएगा। कोई भी बकवास क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला मेरी वीडियो में। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, और फिर आप बताना कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट ज़रूर करना। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत, यानी कि लीवर। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त बनाता है और पाचन में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो है वो उत्सर्जित होती है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन बनाते हैं और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बहुत से एग्ज़ाम्स में मैंने देखे हैं, तो आप देख भी पाओगे। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो रक्त को शुद्ध करने वाला रंग है गुर्दा। और जो अभी HSSC ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, फुल्ली NCERT साइंस आने वाली है। फुल्ली NCERT साइंस से ही इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही के साथ चंडीगढ़ PRT का जो एग्ज़ाम है उसमें आपको ये वाली साइंस देखने को मिलेगी। फुल्ली NCERT बेस एग्ज़ाम होते हैं वो। दोनों में 15-15 नंबर साइंस का वेटेज रहता है। तो साइंस बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है दोनों एग्ज़ाम में। तो मेरे चैनल पर आपको ज़्यादा से हिंदी शब्दावली मिलेगी जो बहुत इम्पोर्टेंट है। हिंदी पे फोकस सरकार ने अब की बार जितने भी एग्ज़ाम लिए हैं हिंदी पे फोकस है। हिंदी एक अच्छा लेवल सेट किया गया है हिंदी का, तो उसके लिए हिंदी शब्दावली और साइंस और करंट अफेयर, ये तीनों चीज़ों की अगर आपको तैयारी करनी है तो मेरे चैनल पर जुड़ जाना। साइंस और हिंदी की वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, करंट अफेयर की मैं डालने वाली हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा
मेरे चैनल से जुड़ें। तो जो है शुद्ध करने वाला किडनी होती हैं जो हमारे खून को साफ करती हैं। किडनी रक्त से अपशिष्ट पदार्थ यानी कि वेस्टेज जो होती है उसको और अतिरिक्त जो पानी है उसको निकालकर यूरिन बनाती है। ये किसका काम है? किडनी का। आगे चलते हैं। मच्छर से फैलने वाली बीमारी। तो मच्छर से फैलने वाली बीमारी है मलेरिया। सबको पता है मलेरिया एनाफिलीज मादा मच्छर के काटने से होता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार बहुत से एग्जाम में पूछा गया है, एस्टेट सीटेट में भी आया है, जिसमें प्लाज्मोडियम परजीवी होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वो है नाइट्रोजन। और वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% अन्य गैसें होती हैं। कई एक बार क्वेश्चन ऐसे भी आया था कि नाइट्रोजन न देके ऑक्सीजन का पूछ लिया था कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन होती है। तो ये वाली चीज़ें ज़रूर याद कर लेना आप। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन जो है वो एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को बांधता है और रक्त को लाल रंग देता है। आजकल क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं कि ये बहुत बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के। लेकिन अब एग्जामिनर कैसे पूछ रहा है? क्वेश्चन तो यही है लेकिन कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है? जैसे यहाँ से कि हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। इसका काम क्या है? ये कैसा होता है? तो इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं। तो इनको अच्छे से सिर्फ रीड करना है, बार बार रीड करो, याद हो जाएगा। मानव हृदय में कितने पक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 पक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। कुल मिलाकर 4 कक्ष होते हैं। अगला है लोहा जो नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर क्या बनाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये रस्ट जंग बनाता है। पानी और हवा की नमी से मिलकर ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्साइड, जिसे जंग कहते हैं। ये साइंस में ये जितने भी नाम होते हैं इनको ज़रूर याद रखना। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस समय लेते हैं? तो ये रात में लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। दिन में पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, CO2 लेते हैं, O2 छोड़ते हैं। रात को वो शोषण करते हैं और केवल ऑक्सीजन लेते हैं। मेन फोकस यहाँ व्याख्या पर रखो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। हमारे शरीर में कौन सी हड्डी सबसे लंबी है? तो जो जांघ की हड्डी होती है फीमर, वो सबसे लंबी होती है और मजबूत होती है। अगला क्वेश्चन है वह गैस कौन सी है जो मोमबत्ती जलाने में सहायता करती है? तो वो है ऑक्सीजन। मोमबत्ती के जलने के लिए दहन आवश्यक है और दहन केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है। श्वसन क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। श्वसन के दौरान ऑक्सीजन शरीर में ली जाती है और ग्लूकोज के टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा बनती है। पौधों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो वो है प्रकाश संश्लेषण। भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। जो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन बनाते हैं, यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं। भोजन ना हो तो ग्लूकोज मिलेगा, ये ज़रूर करना। पौधों में जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो वो होता है रूट हेयर के द्वारा। जड़ रोम जो होती हैं मिट्टी से जल और खनिजों को अवशोषित कर लेती हैं। अगला है किस प्रकार का रक्त कोशिका शरीर में रोगों से लड़ती है? तो जो रोगों से लड़ती है वो होती हैं WBC, वाइट ब्लड सेल जो होती हैं हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं, वो हमारे शरीर में रोगों से लड़ती हैं। WBC शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और रोगजनक सूक्ष्म जीवों से लड़ती हैं।
पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल में ढका है? तो वो है 71%। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसका लगभग 71% भाग जल और 29% भाग स्थल है। सांप, मेंढक और छिपकली किस वर्ग में आते हैं? तो ये सरीसृप के वर्ग में आते हैं। आगे है वो है अमीबा भोजन कैसे ग्रहण करता है? तो अमीबा है वो स्यूडोपोडिया के द्वारा भोजन, जो कि कृत्रिम पैर होता है, उसके द्वारा ही बनाता है। अमीबा अपने शरीर से झूठे पैर बनाता है और भोजन को पकड़कर अंदर ले जाता है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो वो है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन जो है, सूर्य में हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर ही हीलियम बनाते हैं। इस प्रक्रिया को अत्यधिक ऊर्जा की निकलती है। इस प्रक्रिया में मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हम कर चुके हैं 4। वह यंत्र कौन सा है जिससे रक्तचाप मापा जाता है? तो वो होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। इससे रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर मापा जाता है। मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो जो मुंह है, यहीं से पाचन की क्रिया शुरू होना स्टार्ट हो जाती है। भोजन का पाचन मुंह में लार जो सलाइवा होती है उसके द्वारा शुरू हो जाती है। किस गैस को जीवन की गैस कहा जाता है? तो वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ही जीव जंतु और मनुष्य सांस लेते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा है, जो स्किन, ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। यह शरीर को ढकती और सुरक्षा देती है। मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी फैलती है? तो मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। हमें ऊपर कर चुके हैं, जो एनाफिलीज मादा मच्छर के द्वारा काटने के द्वारा फैलता है। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें पौधे अपनी पत्तियों से जल वाष्प छोड़ते हैं? तो वो होती है वाष्पोत्सर्जन। पौधे अपनी पत्तियों से जल वाष्प छोड़ते हैं। जो पौधे हैं, पत्तियों के जो रंध्र होते हैं, स्टोमेटा, जो उसमें जल वाष्प छोड़ते हैं और इसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ओजोन परत किस हानिकारक किरण से हमें बचाती है? तो वो होती है पराबैंगनी। यूवी किरण जो होती है, अल्ट्रावायलेट, उनसे हमें ओजोन परत बचाती है। दांतों पर जमी पीली परत का मुख्य कारण? तो वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से दांतों पे पीली परत जम जाती है। दांतों पर जमी परत बैक्टीरिया द्वारा बनने वाला प्लेक है जो दांत खराब करता है। पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है? तो वो होता है पृथ्वी की परिक्रमा और झुका हुआ अक्ष। इसकी वजह से ऋतुओं का परिवर्तन होता है। रिवोल्यूशन और टाइल्टेड एक्सिस, जो कि झुका हुआ है। टिल्टेड एक्सिस जो है, थोड़ा सा जो अक्ष पे से झुका हुआ है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर झुके हुए अक्ष पर परिक्रमा करती है, जिसे ऋतु परिवर्तन होता है। कंकाल तंत्र का कार्य? तो कंकाल तंत्र का कार्य है शरीर को आकार व सहारा देना। शरीर को आकार व सहारा देना। हड्डियां शरीर को आकार, सहारा, आंतरिक अंगों की रक्षा करती हैं। हमारे शरीर में रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल रंग होता है। हमने ऊपर कर लिया है। ये होता है प्रोटीन की उपस्थिति में आयरन के कारण। श्वसन के समय कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो वो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों का हरा रंग किससे होता है? तो ये होता है क्लोरोफिल के द्वारा। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। दूध से दही बनने में कौन सा सूक्ष्मजीव मदद करता है? तो वो है बैक्टीरिया। और दांत का पीलापन भी किसके कारण होता है? बैक्टीरिया।
दूध से दही लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया द्वारा बनता है। पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होते हैं? तो घूर्णन, जो रोटेशन होता है उसकी वजह से ये दिन रात होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूमती है, जिसे दिन रात होते हैं। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक जो है वो है मीथेन। मीथेन जो है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। नेचुरल गैस मुख्य रूप से मीथेन CH4 से बनी होती है। पौधे में भोजन किस भाग में बनता है? तो वो जो लीव्स होती हैं, पत्तियां, उनमें पौधे का भोजन बनता है। पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पत्तियों में होती है। शरीर में रक्त को शुद्ध करने का काम कौन करता है? तो गुर्दे करते हैं, किडनीज। प्रकाश की गति, स्पीड ऑफ लाइट, लगभग कितनी है? तो प्रकाश की जो स्पीड है वो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। आज के साइंस के ये कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो किसी एग्ज़ाम में ना आया हो। किसी ना किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आगे आने की भी पूरी संभावना है। तो अगर आपको वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, सारे NCERT के क्वेश्चन हैं, NCERT बुक से ही बनाए गए हैं। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर छोड़ें आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।